मेरे बालों को छोड़ दे, नहीं तो तेरे सारे बाल उखाड़ दूंगी नंदनी। काली पहले मेरे बाल छोड़। कितनी जोर से खींच रही है। काली किसको बोल रही है तू? तू ज्यादा गोरी है, अंग्रेज है क्या तू? हाँ हूं, तेरे आगे तो गोरी ही हूं। अच्छा तू रुक यहीं, तेरी सारी हेकड़ी अभी माँ को बोलकर निकलवाती हूँ। रुचिका और नंदिनी दोनों ऐसे ही एक दूसरे के बालों पर झूल रही थीं। वो दोनों बहनें थीं, जिनमें रुचिका बड़ी बहन थी और नंदिनी छोटी। बचपन से ही दोनों बहनों में पंगा ही रहता था, क्योंकि उनसे एक का रंग काला था और दूसरे का गोरा था। आज भी दोनों बहनें जानवरों की तरह लड़ ही रही थी कि तभी उनकी माँ गुस्से में कमरे में आई और क्या है, क्यों जंगली बिल्लियों की तरह दोनों की दोनों लड़ रही हो? नीचे तक कितनी तेज तेज आवाज आ रही है। माँ, नंदिनी ने मुझे काली बोला। नंदिनी बेटा, तुझे कितनी बार समझाया है मैंने कि अपनी बहन को काली वाली मत बोला कर। पहले घर से ही भेदभाव शुरू होता है, जो फिर बाहर वाले भी करते हैं। आइंदा अगर मैंने फिर ये बात सुनी तो तुझे पंखे से बांध दूंगी। अच्छा अब मेरी बात सुनो, दोबारा से तुम्हारी लड़ाई की आवाज ना आए। नीचे पंडित जी बैठे हुए, मैंने तुम दोनों के लिए लड़का देखने को पंडित जी को बुलवाया है। अगर उन्होंने तुम दोनों को ऐसे लड़ाई करता हुआ सुन लिया तो तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। आरती की बात सुनकर दोनों बहनें शांति से खड़ी हो गईं। आरती ने नीचे जाकर पंडित से बात की तो पंडित जी बोले, आरती जी, आपकी बेटियों के बारे में सुनकर तो मुझे उन दोनों अमीर घराने के बेटों की याद आ गई। अभी कल ही मुझसे एक बड़ी अमीर औरत गंगा जी ने अपने बेटों के रिश्ते के बारे में बात कही थी। बड़े ही धनी और अच्छे लोग हैं और आपके जैसी ही बेटियों की उन्हें तलाश है। इजाजत हो तो मैं गंगा जी से बात करूं? पंडित जी, अगर घर बार अच्छा है और लड़के में भी कोई ऐब नहीं है तो इससे अच्छा और क्या होगा। ठीक है, आप उनसे बात करना, अगर मर्जी हो तो खबर देना, मैं उनके आने की तैयारी रखूंगी। आरती की बात को सुनकर पंडित वहां से उठ गया। पंडित ने गंगा के घर जाकर उसे रुचिका और नंदिनी के बारे में बताया और गंगा ने अगले ही दिन रुचिका और नंदिनी को देखने के लिए अपने आने का प्रस्ताव दे दिया। ऐसे ही अगले दिन, आइए आइए, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए। पंडित जी ने आपकी बेटियों के बारे में बताया। जी जी, अंदर आइए, यहाँ बैठिए। आरती ने गंगा को बिठाया। गंगा के साथ और भी काफी सारे लोग थे। सभी लोग बैठ गए और बातें करने लगे। आप तो बहुत ही अच्छी बातें करती हैं। अच्छा चलिए, अब बातें बहुत हो गई, अब बेटियों को भी तो बुलाइए। जी जी हाँ जरूर। रुचिका, नंदिनी बेटा आ जाओ। आरती की आवाज लगाते ही दोनों बहनें मेहमानों वाले कमरे में आ गईं। दोनों बहनों को आरती ने बिल्कुल एक जैसा जोड़ा पहनाया हुआ था और बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही उन्हें तैयार भी किया हुआ था। लेकिन नंदिनी का रंग जोड़े में ज्यादा खिल रहा था क्योंकि वो गोरी चिट्टी थी। हाय हाय, कितनी खूबसूरत बेटी है, बिल्कुल स्वर्ग से आई हुई अप्सरा लग रही है। अप्सरा,